और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ लेसन नंबर 4 क्लास 6 पैक विथ सन का लेसन नंबर 4 है ये। तो अब मैंने आपको ये चैप्टर समझा दिया था, अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वॉज नॉट रियली ए शॉपर। रे को ऐसे पहली नज़र में क्यों लगा कि जो विजिटर आया है, जो दुकानदार में लड़का इंसान आया, वो कोई शॉपर नहीं है, मतलब कुछ खरीदने के लिए नहीं आया है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, रे वॉज डीफ एंड डम बट ही वॉज हैविंग अ सेंस ऑफ गुड जजमेंट ऑफ पर्सन। हालांकि वो बोल सुन नहीं सकता था, लेकिन उसके पास एक सेंस, कहते हैं ना जो बोल सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, उनके पास एक छठी इंद्रिय होती है, सेंस ऑफ ऑर्गन होता है, मतलब वो जिससे पहचान लेते हैं इंसान को। तो उनके पास उसको एक सेंस था, एक नज़रिया था उसका किसी इंसान को जज करने का भी, वो ले सकता है कि नहीं ले सकता है। ये अपने को भी पता होता है कौन से बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, कौन से दुकान में ये सामान खरीदने वाला ग्राहक आता है, कौन सा नहीं आता है। तो इस प्रकार से रे को भी ये अंदेशा हो गया था कि ये कुछ खरीदने के लिए नहीं आया है। देयर वॉज नो फ्रेंडलीनेस इन मैन्स आइज, उसके अंदर कोई दोस्ताना वो नहीं था, उसकी आंखों में कोई भी दोस्ताना रूप नहीं था। विथ हिज एक्सपीरियंस विद अ कस्टमर ही रियलाइज्ड दैट द न्यू विजिटर वॉज नॉट ए शॉपर और कस्टमर। तो उसके एक्सपीरियंस से, उसके अनुभव से उसे पता चलता है कि जो नया विजिटर आया है वो कोई कस्टमर नहीं है। ओके, नाउ द सेकंड वन क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो दुकान में क्यों आया था, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। द विजिटर हैड नॉट कम टू द शॉप टू बाय एनीथिंग, जो विजिटर था वो कुछ भी खरीदने के लिए दुकान में नहीं आया था। देयर इंटेंशन वॉज गेट मनी एज ही वॉज डायर नीड ऑफ मनी। अब उसका इंटेंशन था सिर्फ पैसे पाना, क्योंकि उसको पैसे की सख्त ज़रूरत थी। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो दुकान में क्यों आया था। तो जो विजिटर था वो दुकान में कुछ खरीदने के लिए नहीं आया था, उसे सिर्फ पैसा चाहिए था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसे की। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विथ हिम। रे उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करता था, किसी भी ग्राहक के साथ। और इसमें पूछा गया कि उसने जो विजिटर आए थे उनके साथ कैसे कम्युनिकेट किया, बातचीत कैसे की, क्योंकि वो बोल सुन नहीं सकता था। रे वॉज डीफ एंड डम सो ही कुड नाइदर स्पीक नॉर हियर। जैसे कि वो बोल सुन नहीं सकता था, तो ना वो सुन सकता था ना वो बोल सकता था। ही यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ हिज कस्टमर बाय राइटिंग हिज मैसेज ऑन ए नेट पैड। अब जो भी कस्टमर आता था दुकान में, जो भी ग्राहक आता था, तो उसके साथ वो नोट पैड में बात करता था। कुछ भी किसी ने खरीदना है तो वो नोट पैड आगे कर देता था, आपको क्या चाहिए उसमें आप लिख दीजिए, वो चीज़ वो आगे रख देता है। द विजिटर आल्सो रोट हिज रिप्लाई ऑन पेपर। तो अब जो विजिटर आया था उसने भी अपना नोट पैड के ऊपर रिप्लाई जवाब लिख दिया। ओके, व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। आपको क्या लगता है जो दरवाजे पे उसका दोस्त खड़ा था उसने उससे क्या कहा। द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू हिज ईयर एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। दस ही कन्वेंट टू हिज यंगर कंपेनियन दैट द शॉप ओनर कुड नाइदर हियर नॉर स्पीक। अब जो आपको जैसे मैंने कहानी में बताया था, दो आदमी आए थे, एक 50 के लमसम था और एक 20-30 के लमसम था। तो अब जो अंदर आया था 50 के लमसम, जो बूढ़ा इंसान आया था, उसने उसके कान की तरफ इशारा करते हुए और सिर को झुकाते हुए उसकी तरफ देखा और कन्विंस किया अपने यंगर कंपेनियन को, अपने दोस्त को बताया जो बाहर खड़ा था, उसको ये बताया कि जो ये दुकानदार है ना ये बोल सकता है ना ये सुन सकता है। Okay, now the question number 5. Ray was not a pawnbroker. Why did he lend money to people in exchange for their old watches and clock? Ray was not a pawnbroker. मतलब वो कोई ऐसा इंटरेस्ट देने, ब्याज में पैसा देने वाला कोई इंसान तो था नहीं। वो पॉन ब्रोकर क्या होता है, जो कोई चीज़ को गिरवी रखते हैं ना, किसी के पास अपनी चीज़ गिरवी रखते हैं सिक्योरिटी पैसे के तौर पे भी, जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं वापस आपसे ये लेके जाऊँगा, ठीक है। He did lend money on interest. He was a person with kind and हेल्पफुल नेचर। ही कुड नॉट रिफ्यूज़ टू हेल्प अ नीडी पर्सन। वो इस प्रकार का इंसान था कि वो अगर किसी को देख लेता था ना, मैं किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो मना नहीं करता था, वो उसे कह देता था मैं तुझसे ब्याज नहीं लूँगा, तो पैसे ले जा, अपनी चीज़ रख जा, वापस जब तेरे पास हो तब वो चीज़ वापस ले जाना। ओके, द सिक्स्थ वन क्वेश्चन इज, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। इन वॉट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल।
वो जो घड़ी थी वो बिल्कुल भी कोई स्पेशल नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी ताकत थी। किस सेंस में ग्रेट पावर, इसमें क्या बताया गया है घड़ी के बारे में जो कहा गया है, किस सेंस में ग्रेट पावर है वो बताना है। द ओल्डर पर्सन गॉट मनी विदाउट हर्टिंग एनीवन। अब जो इंसान जो शॉप के अंदर घुसा था वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था, उसे सिर्फ पैसे की ज़रूरत थी, वो बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए पैसा हासिल करना चाहता था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉच द शॉपकीपर आल्सो एस्केप फ्रॉम एनी एक्सपेक्टेड फिजिकल इंजरी। तो अब सिर्फ इसी के कारण जो दुकानदार था वो कोई हाथापाई से, मतलब उसने सीधा उससे कहा भी तू अपनी घड़ी रख दे, मैं तुझे इसकी बदले में पैसे दे दूंगा, जब तेरे पास होंगे तो वापस ले जाना। तो किसी दुर्घटना से, कोई लड़ाई से, हाथापाई से बच गया। इन दिस सेंस द वॉच हैज़ ग्रेट पावर। तो इस तरीके से जो घड़ी है उसकी पास बहुत सारी पावर है। डू यू थिंक द मैन वुड ओवरकम बैक टू पिकअप द वॉच? क्या आपको लगता है कि वो वापस आया घड़ी लेने के लिए? अब आपने आंसर अपने हिसाब से लिखना है। मुझे यहाँ पे नो लगा, क्यों? नो, इट इज़ वेरी अनलाइकली, जायज़ सी बात है कि जो ओल्डर मैन था, डैट द ओल्डर मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप हिज वॉच बिकॉज ही गॉट प्राइस हायर देन द वॉच वॉज वर्थ फॉर। हमें ऐसा लगता है कि वो नहीं आया होगा। जायज़ सी बात है कि जो घड़ी थी वो बहुत पुरानी थी, लेकिन उसको उस घड़ी का रेट काफ़ी ज़्यादा मिल चुका था, तो कोई संभावना नहीं थी कि वो इंसान वापस उसे ये पैसे दे के जाएगा और अपनी घड़ी वापस लेके जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली? जब अनफ्रेंडली फेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कहानी के स्टार्टिंग में था कि वो अंदर आया तो उसने उसको देख के ही पहचान लिया भाई ये इंसान, मतलब इसके अंदर कोई दोस्ताना वो लग नहीं रहा है, इसको कुछ और चाहिए, ये मुझे मारना चाहता है, इसके पास बंदूक है, ये है वो जो भी है। तो वो कब फ्रेंडली फेस में टर्न हो गया, तो कब चेंज हुआ? आफ्टर गेटिंग ए $50 नोट द अनफ्रेंडली फेस ऑफ ओल्ड मैन बिकम ट्रूली फ्रेंडली, ही फेल्ट ऑब्लाइज्ड एंड हैप्पी। जब उसे उस घड़ी के $50 मिले तो जो उसका अनफ्रेंडली फेस था, जो दोस्ताना रूप नहीं था उसका, वो अचानक से बदल के दोस्ताना रूप में हो गया और वो बहुत ज़्यादा धन्यवाद देने लगा उसे और खुश हो गया। तो ये आपके लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर हैं। जिन्होंने कर लिए हैं इट्स ओके, जिन्होंने नहीं किए वो अपने क्वेश्चन आंसर इसमें से कर लें। ओके, थैंक्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।